मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। आज हम सभी फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन, या इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह चैप्टर 10 के अलावा सभी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकलते हैं जो बोर्ड एग्जाम में तो पूछे जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश क्या है सबसे पहले जानेंगे। प्रकाश और दूसरा पॉइंट है हमारा प्रवर्तन। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपको किसी वस्तु को देखने के लिए कहा जाए तो क्या अंधेला में आप देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। अर्थात अगर हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो उस वस्तु के साथ साथ हमें प्रकाश का भी होना जरूरी है, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसी प्रकार से प्रवर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रवर्तन क्या है? तो प्रवर्तन के बारे में जानेंगे जब किसी स्रोत से कोई प्रकाश की किरण निकल कर आती है और किसी सतह से टकराकर जब वही किरण लौट जाती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। अर्थात इसका परिभाषा हम दे सकते हैं, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब सतह से टकराकर लौट जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ये जाने प्रकाश क्या है और प्रवर्तन क्या है, अर्थात चैप्टर के बारे में हम लोग जान गए कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। अब हम यहाँ देखते हैं प्रकाश और उनके स्रोत। प्रकाश और उनके स्रोत यानी स्रोत मतलब क्या होता है? तो स्रोत का अर्थ हम लोग सभी जानते हैं, कोई भी चीज जहां से निकलता है वही उसका क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। तो हम जानेंगे कि प्रकाश और उनके स्रोत क्या है, अर्थात स्रोत, प्रकाश का स्रोत यानी कि प्रकाश कहां कहां से निकल सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये जो है सूर्य से भी निकलता है, तारा से निकलता है, बल्ब से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है। इस तरह से संसार में बहुत सारी ऐसी चीज है जहां से प्रकाश निकलता है। अर्थात जिस चीज से या जिस वस्तु से प्रकाश निकल सकता है वही उसका क्या कहलाएगा? स्रोत कहलाएगा। अब प्रकाश स्रोत के भाग कितना भाग में बांट सकते हैं? तो दो भाग में बांट सकते हैं। स्रोत का कितना भाग? दो भाग। एक हो गया आपका प्राकृतिक और दूसरा हो गया आपका कृत्रिम। प्रकाश स्रोत का कितना भाग? दो भाग, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक अर्थ क्या हुआ? जिसे प्राकृतिक ने बनाया, जैसे क्या हो गया? सूर्य, तारा। यह कैसा स्रोत है प्रकाश का? तो प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि इसे हम बना नहीं सकते, इसे प्राकृतिक ने बनाया। उसी प्रकार से कृत्रिम का अगर हम बात करते हैं तो कृत्रिम यानी जिसे मानव ने बनाया है, जैसे मोमबत्ती, बल्ब, ये सबको प्राकृतिक नहीं बनाया है बल्कि किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? मोमबत्ती और बल्ब को प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे प्रादीप्त वस्तु और अप्रादीप्त वस्तु। सबसे पहले हम लोग प्रादीप्त के बारे में जानेंगे। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है, अर्थात वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जिससे लाइट निकल सकता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे हो गया आपका सूर्य, तारा,
जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। ये सभी जितना भी है, टॉर्च, ये सभी जितना भी वस्तु है किसमें आएगा? तो ये आ जाएगा आपका प्रदीप्त वस्तु में। इसी का उल्टा होता है क्या? अप्रदीप्त वस्तु। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश किसी भी स्थिति में उत्सर्जित नहीं हो सकता है उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि बोर्ड, किताब, घर, दीवार, टेबल। क्या इस सब वस्तु से कभी प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है? नहीं हो सकता। अर्थात ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश किसी भी स्थिति में उत्पन्न करना संभव नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अब हम चलते हैं, हम तीसरा पॉइंट का विश्लेषण करेंगे, प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश जो होती है वो जब भी गमन करता है तो छोटे छोटे खंड में गमन करता है, और इस छोटे छोटे खंड को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। तो यह प्रकाश का किरण मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। किरण का 3 प्रकार। एक होता है आपका अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता आपका समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता आपका अभिसारी किरण पुंज। इस 3 पॉइंट के बारे में हम लोग अब जानेंगे। किरण कितना भाग में बांट सकते हैं? किरण को 3 भाग में, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। सबसे पहले इस पुंज के बारे में जानेंगे। पुंज के मतलब क्या होता है? पुंज का मतलब होता है समूह। जब कोई वस्तु एक के अपेक्षा बहुत की मात्रा में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पुंज कहेंगे। अर्थात जब किरण समूह में चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज कितना भाग बांटा गया है? 3 भाग में, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला दिया है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज के बारे में जानेंगे। मान लिया जाए यहां कोई बल्ब जल रहा हो या कोई प्रकाश उत्सर्जित करने वाला वस्तु हो, तो जब यहां से लाइट निकलता है तो ये क्या होगा? इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जब किसी बिंदु से प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशाओं में जाती है वैसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा आ गया समांतर किरण पुंज। समांतर का अर्थ क्या? उसमें किरण एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे ये मान लिया जाए यहां कोई सोर्स था जहां लाइट जल रहा हो और वहां से किरण समांतर निकलना शुरू किया, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। इसका परिभाषा क्या होगा? जिस किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है वैसे किरण पुंज को हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। उसी प्रकार से हमारा तीसरा पॉइंट है अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है? अलग अलग दिशा से प्रकाश की किरण आती है और एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा इसका क्या होगा? जब किरण पुंज विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर एकत्रित होती है अर्थात मिलती है, ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सभी यहाँ पर मुख्य रूप से 3 पॉइंट के बारे में जाने हैं, प्रकाश और उनके स्रोत, दूसरा पॉइंट है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, और तीसरा पॉइंट है प्रकाश की किरणें। इसके अलावा एक हम पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि आपको कहा जाए कि कोई भी स्रोत जो है प्रकाश का वो बनता कहाँ से है, तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि
ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को ही प्रकाश में बदला जाता है। जैसे कि आपको बोला जाए सूर्य जल रहा है, तो सूर्य जल रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, वहां भी तो कुछ ना कुछ, जैसे कि आप क्या जानते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तभी तो वहां से लाइट आ रहा है। उसी प्रकार से अगर आप बल्ब जला रहे हैं, तो बल्ब जला रहे हैं तो क्या है, बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए, तो बिजली एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, आपको लैंप जलाना है। अगर आप लैंप जलाएंगे तो क्या उसमें तेल डालना नहीं पड़ेगा, तेल डालते हैं, अर्थात वो एक रसायन है, केमिकल है। रसायन ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि प्रकाश का जितने भी स्रोत है वो अन्य प्रकार के ऊर्जाओं के स्रोत को प्रकाश ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है, अब हम अगला क्लास में इससे ऊपर उठ करके प्रकाश के परावर्तन के बारे में डीपली हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में जानेंगे किस प्रकार से परावर्तन होता है, कितना इसका सिद्धांत होता है, और तब हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को अगर हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।